हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अज्ञे जी की लिखी कहानी शरणदाता के बारे में। तो ये कहानी जो है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये कहानी दी गई है। तो आज हम इसी कहानी के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो ये कहानी जो है वो भारत पाक विभाजन की जो त्रासदी है उसके ऊपर ये कहानी आधारित है। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है देविंदर लाल और दूसरा मुख्य पात्र है रफुकुद्दीन। इन्हीं दोनों की मित्रता पर आधारित ये कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो शरणदाता जो है वो मानव के संघर्ष की अनूठी कहानी है। भारतीय लोकतंत्र बनने के बाद पंजाब के हरे भरे प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए। हजारों गृहग्रस्त उखड़कर शरणार्थी बन गए। सदियों पुरानी मानवता जो है वो स्नेह ममता की डोर टूट गई और पैशाचिक वृत्ति में मानव जो है वो आपसी रिश्ते नाते सब भूल गया। लेकिन एक ममतामयी नारी के जीवन की दीप्तिमान स्नेह की डोरी से मानव की रक्षा कर पुरानी परंपरा निभाई। सांप्रदायिक भावना में अंधे हुए मानव की हिंसा, क्रोध और ईर्ष्या के साथ ही मानवीय गुणों के प्रति आस्था रखने वाले लोग भी हैं, जिनके अंदर ऐसा नहीं था कि जितने लोग उस टाइम थे सबके अंदर जो है सांप्रदायिक भावना ही थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हृदय में जो है वो मानवीय गुण विद्यमान था। तो इसी कथानक को जो है वो लेखक ने अपनी कथा में बताया है। मनुष्य जब सांप्रदायिकता को अधिक महत्व देता है तब वह हैवान बन जाता है। शरणदाता को किसी न किसी को अपना मानना ही पड़ता है और इसी में इस जो कहानी में है वो हिंदू मुसलमान के संबंधों को भी उजागर किया गया है। तो कहानी में जो है देविंदर लाल हिंदू है और रफीकुद्दीन मुसलमान हैं। दोनों गहरे मित्र हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। और भारत पाक विभाजन के बाद सब हिंदू मुसलमान जो है अपने अपने हिंदू मुल्कों में 9-11 हो रहे हैं और मुसलमान भी रफीकुद्दीन के पड़ोसी और मित्र देविंदर लाल भी अपने अपने हिंदू मुल्कों में जाना चाहते हैं। तो जब विभाजन हुआ तो कहानी में ये है कि रफीकुद्दीन और देविंदर लाल दोनों जो है गहरे मित्र होते हैं। लेकिन जब भारत और पाक का विभाजन होता है तो सभी लोग जो है अपने अपने मुल्कों में जाते हैं। मुसलमान लोग अपने मुल्क में और हिंदू लोग जो है अपने मुल्क में जाना चाहते हैं। तो देविंदर लाल भी अपने हिंदू मुल्क में जाना चाहता है, लेकिन रफीकुद्दीन जो है उसे रोक लेता है। वह अपने मित्र को और अपनी बरसों पुरानी दोस्ती को जो है टूटने नहीं देना चाहता। शहर में हिंदू को मार दिया जा रहा है, उनके घरों में जो है आग लगाई दी जा रही है। फिर भी रफीकुद्दीन जो है वो देविंदर लाल को विश्वास दिलाता है कि वह जो है उसे कुछ भी नहीं होने देगा। वह समझाता है कि अगर हम पड़ोसी की हिफाजत नहीं करें तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। तो इसी के लिए वह उसको रोक लेता है। लाहौर के हिंदू मोहल्ले में जो है मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। फिर भी रफीकुद्दीन देविंदर लाल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है और उसे कहीं नहीं जाने देता है। तो जो लाहौर का हिंदू मोहल्ला होता है उसको भी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया होता है, लेकिन जो देविंदर लाल की जिम्मेदारी होती है रफीकुद्दीन अपने ऊपर ले लेता है, उसे कहीं नहीं जाने देता है अपनी दोस्ती की खातिर। देविंदर लाल की पत्नी कुछ दिन पहले ही मायके गई है। घर के सभी जेवरात और कुछ कीमती सामान भी उसी के साथ है। उसे चिट्ठी लिखकर सूचना देते हैं कि वह अभी लाहौर ना आए। तो उनकी पत्नी जो है वो मायके में गई होती है, तो वो उसे लाहौर ना आने की सूचना दे देते हैं। देविंदर लाल घर छोड़कर कुछ महत्वपूर्ण वस्तु और कागजात लेकर रफीकुद्दीन के घर में बैठ जाते हैं।
तो वो अपना घर छोड़ के जो है वो रफ़ीकुद्दीन के घर में आ जाता है। केवल वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं और कागजात जो होते हैं घर के, वही लेकर आ जाता है। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो देवेंद्र लाल के घर को जो है वो आग लगा देते हैं। वह अपनी खुली आंखों से जो है अपना घर जलता हुआ देखता है। फिर वह रफ़ीकुद्दीन के घर में नहीं रहना चाहता। तो वह अपनी आंखों के सामने जो है अपना घर जलता हुआ देखता है और फिर वह रफ़ीकुद्दीन के घर में नहीं रहना चाहता। लेकिन रफ़ीकुद्दीन भी अपने मित्र को जो है भटकता हुआ छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वह उसे अपने घर में ही रख लेता है, उसे वहीं रोकने। परंतु देवेंद्र लाल को जब वह पनाह देता है, इस कारण जो मुसलमान लोग होते हैं वे उसे गद्दार समझने लगते हैं, उसे जलील भी होना पड़ता है और उन लोगों ने रफ़ीकुद्दीन को धमकाया भी है। तो रफ़ीकुद्दीन को जो है यहाँ तक कि रफ़ीकुद्दीन को धमकाया भी जाता है। इस तरह की बातें जो है वो 2 घंटे तक चलती रहती है और उसे भला बुरा कहकर लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं मुस्लिम लोग। देवेंद्र लाल के पूछने पर रफ़ीकुद्दीन सब बता देते हैं, फिर भी रफ़ीकुद्दीन उन्हें रोक लेता है। उनकी व्यवस्था किसी और सुरक्षित ठिकाने पर करना चाहता है। तो इतना सब हो जाने के बाद भी वो जो है देवेंद्र लाल को अपने यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है और उसे रोक लेता है। बस ये व्यवस्था वो करना चाहता है कि उसे किसी ठीक ठिकाने पर रोक के रख लिया जाए। शेख अत्ताउल्लाह के घर को सुरक्षित समझकर देवेंद्र लाल को उनके एक गैरेज की कोठरी में रखा जाता है और उन्हें 2 वक्त का खाना एक बार ही दिया जाता है। तो वह जो है देवेंद्र लाल को एक गैरेज में एक कोठरी में रख देता है और उन्हें जो है 2 वक्त का खाना एक ही बार में पहुंचा दे जाता था। वह एक बार खाना मिलता है, इसलिए भोजन भी एक ही बार करते हैं और बचा हुआ खाना जो होता था वो बिल्लोर को खिला देते, यानी कि वो जो भी खाना बच जाता था वो उस बिल्ली को खिला देते थे। शेख अत्ताउल्लाह का लड़का उन्हें खाना लाकर देता है। तो वो जो है कोठरी में अपने दोस्त को, रफ़ीकुद्दीन जो होता है, देवेंद्र लाल को अपनी कोठरी में रख देता है और उन्हें जो है 2 वक्त का खाना एक ही बार में दे जाता है। तो देवेंद्र लाल जो होते हैं वो खाना जो है एक ही बार करते हैं, भोजन एक ही बार करते हैं और जो खाना बच जाता है वो बाकी बचा हुआ खाना बिल्ली को खिला देते हैं। खाना जो है वो अत्ताउल्लाह का बेटा जो है वो लेकर आता है। उन्हें अब सबकी आवाज़ पहचानी जाती है। तो अब कोठरी में जब वो रहते हैं तो उन्हें किसी का चेहरा देखने को नहीं मिलता, परंतु आवाज़ सबकी पहचान देते हैं। यहाँ तक कि वह किसने खाना बनाया है और परोसकर किसने दिया है, यहाँ तक बैठे बैठे समझ रहे हैं। गैरेज में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, उसमें प्रकाश भी नहीं आता था। वहाँ जेल से भी बदतर महसूस होता था। जेल में हंस सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ अपने ही भाई द्वारा तन्हाई कैद दे रहे हैं। तो यहाँ उन्हें बिल्कुल एकदम कैद से भी बदतर ज़िंदगी जो है वो जीने को मिल गई थी, जहाँ न रोशनी थी, जहाँ न बिल्कुल भी रोशनी थी, ना वो हंस सकते थे, ना किसी से बात भी कर सकते थे। बिल्कुल एकदम तन्हाई भरी उनकी ज़िंदगी बन गई थी। देवेंद्र लाल को किसी तरह दिन गुजारते हैं, जो है अपना दिन किसी तरीके से गुजारते हैं। उनका वक्त नहीं कटता है, उनको एक ही साथ 2 वक्त का खाना आते हुए भी वह नहीं खा पाते हैं। तो उनको खाना तो 2 वक्त का दिया जाता है, लेकिन वो नहीं खा पाते, वो एक ही बार खाते रहते हैं। शेख अत्ताउल्लाह की लड़की ज़ेबुन्ना की आवाज़ को वह ठीक तरह पहचानते थे। घर में जब खाना बनता तो वह तुरंत पहचान जाते थे कि खाना किसका हाथ का बना हुआ है। ज़ेबुन्निसा की आवाज़ से देवेंद्र लाल का लगाव था। शेख साहब पुलिस की किसी दफ्तर में क्लर्क थे। देवेंद्र लाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यह कहा था कि पुलिस कर्मियों का घर तो सुरक्षित होता है, इसलिए शायद बहुत से उपद्रव का जड़ भी
होता है। खाने में बड़ी बड़ी रोटियां जो कि मुस्लिम पद्धति से बनी होती है, उन्होंने रोटियों को उलट पुलट कर देखा और उसमें एक कागज़ की पुड़िया मिली। तो अब उन्हें जो शेख अताउल्ला खान जो है वो पुलिस के किसी दफ्तर में जो है वो क्लर्क का काम करते थे। उन्हें उन्हीं की ऑफिस में जो है रख दिया, घर में जो है रखा जाता है। और वो इसलिए भी रखा जाता है कि पुलिस के घर में जो है वो सबसे सुरक्षित स्थान होता है, इसलिए उनको वो वहीं रखता है। तो एक दिन जो है उनको खाना जब दिया जाता है तो उसमें जो है मुस्लिम पद्धति से बनी हुई रोटियां होती है बड़ी बड़ी। वो उन रोटियों को उलट पुलट कर देखते हैं तो उसमें कागज़ की पुड़िया उसमें मिलती थी। उस पुड़िया में कुछ नहीं था, तो उसमें कुछ भी नहीं था। वह उसे फेंकने वाले थे कि हाथ थक गया। उन्होंने कोठरी से का आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था। तो एक बार जो है उन्हें कागज़ की पुड़िया जो है उन रोटियों के साथ मिली। तो उस पुड़िया में जो है वो कुछ भी नहीं था, मतलब रोटियां भी थी और साथ में वो कागज़ की पुड़िया थी। तो उस पुड़िया में जो जब उन्होंने खोल के देखा तो कुछ भी नहीं था। तो वो उस पुड़िया को फेंकने ही वाले थे कि फिर उन्होंने सोचा इसको कुछ देख लेता हूँ क्या है इसमें। तो वो आंगन में जाके थोड़ी सी रोशनी जहाँ उन्हें कहीं दिखी, वहाँ खड़े होके उन्होंने उस पर्चे को देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक कतरा खाना कुत्ते को खिलाकर खाएगा। यह पढ़कर देवेंद्र लाल ने कागज की चिंधिया की और उसे मसल कर कोठरी में जाकर उस गड्ढे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास गए और सोचा कि यह उनका खाना है। देवेंद्र लाल का मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, उनके मेज़बान ने के उनके आश्रयदाता के जयबू के। तो वो जो है खाना जो है खाने ही लगे थे। जब उनको पुड़िया मिली तो उस पर उन्होंने पढ़ा कि कुछ लिखा हुआ है। तो उसके बाद जब वो आए तो उस पर लिखा हुआ था कि एक कतरा खाना कुत्ते को खिलाकर खाना। इसके बाद जब वो वहाँ आए तो खाना वैसे ही रखा हुआ था। उन्होंने सोचा खा ले खाना, तो उनके मित्र के यहाँ से आया है। उन्होंने फिर सोचा कि चलो मेज़बान के यहाँ उन्हें आश्रय मिला हुआ है तो खाना सही होगा। फिर उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने देखा कि कहीं कुत्ता नहीं है। तो वहाँ पर एक बिलार थी। पहले उन्होंने बिलार को खाना खाया और देखा कि वह थोड़ी देर में ही तड़प कर मर गई। तब देवेंद्र लाल ने फिर खाने को देखा और उनके मन में आया आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र। फिर उन्हें याद आया कि एक ने कहा, हम जोर करेंगे, जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। फिर उन्हें यही बात याद आई कि रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें कहा था कि हम जोर करके रखेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, परंतु रफ़ीकुद्दीन उनकी रक्षा नहीं कर पाया और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। उन्हें किसी और के घर पे ठहरा दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दिया, और साथ में ज़ेबुन्निसा ने चेतावनी दी कि विष दिया जा रहा है। तब देवेंद्र लाल बहुत खिन्न हुए। फिर दूसरे के यहाँ उन्हें जो आश्रय मिली, लेकिन साथ में उन्हें विष भी दिया गया खाने में, लेकिन ज़ेबुन्निसा ने उन्हें चेतावनी दी कि विष दिया जा रहा है। तब देवेंद्र लाल जो है वो बहुत दुखी हो गए। उनका मन जो है वो ग्लानि से भर आया, वो बहुत दुखी हो गए और वो वहाँ से भाग निकले। तो यहाँ कहानीकार ने देवेंद्र लाल, रफ़ीकुद्दीन और अताउल्ला के द्वारा मानवीय धर्म को जो है वो उजागर किया है। मुस्लिम सोचते हैं कि हिंदू को मौत के घाट जो है वो कैसे उतारा जाए, लेकिन एक नारी की ममता और उसकी नारी हृदय जो है सबको इंसान समझकर हिफाजत करती है। उसके मुस्लिम होते हुए भी वह चेतावनी देती है। तो कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के दिल में जो भेदभाव है वह निकलता नहीं है, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं से डरता है और हिंदू मुसलमान से।
तो यहाँ पे कहानीकार ने मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है हिंदू मुसलमान के संबंध को उजागर किया है। तो देवेंद्र लाल हिंदू को केंद्र में रखकर सोचते हैं और रफ़ीकुद्दीन अताउल्लाह मुसलमान को। तो स्वाधीन होकर लगभग 70 साल हुए भी फिर भी हिंदू मुसलमानों के बीच जो है झगड़ा अभी भी है। तो इसमें जो है शरण की बात की गई है। तो कहानी का शीर्षक भी एकदम सार्थक है कि शरण। वहाँ पे हम देखेंगे कि उसके मित्र ने भी उसकी मदद नहीं की, रोकने की बात की थी, लेकिन वह उसे अपने घर में नहीं रख पाया, वहाँ से निकाल देता है और अपने दूसरे मित्र के यहाँ उसे ठहरा देता है। लेकिन दूसरे मित्र के यहाँ भी उसे केवल अंत में जो है वो विष ही दिया जाता है। लेकिन तो कहानी के अंत में यही देखते हैं कि जो जुबैनिसा थी, जो अताउल्लाह की बेटी थी, उसने उनकी रक्षा की। जब उनको खाने में विष दिया गया तो उसने ये चेतावनी दी और इसके फलस्वरूप वो बच निकले। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।